कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टाइम और एफर्ट सबसे कम लगता है, लेकिन आउटपुट हमेशा मैक्सिमम रहता है। रीजनिंग का सिलेबस सबसे कम होता है और इसमें चाहिए खूब सारा प्रैक्टिस और गलती कम करने का जलवा। इसको माइंड में रख के ही मैंने रीजनिंग को मास्टर किया है और आप मेरे मार्क्स देख सकते हो हर एक एग्ज़ाम में, चाहे सीजीएल हो या फिर एनटीपीसी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग में वेटेज कैसा रहता है और कौन से टॉपिक्स को आपको करके जाना है और कौन से ऐसे टॉपिक है जो आप थोड़ा कम भी प्रैक्टिस करके जाओगे या फिर स्किप करके जाओगे तो चलेगा। सोर्सेस क्या होता है रीजनिंग का, क्या क्या सोर्सेस से आपको पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं और उसको रिवाइज कैसे करते हैं, और प्रैक्टिस क्यों चाहिए होता है रीजनिंग में। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेटेज के बारे में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ चैप्टर्स का हाई वेटेज रहता है, कुछ का थोड़ा मॉडरेट रहता है और कुछ का थोड़ा लो रहता है, ठीक है। और मेंस और रेलवे एग्जाम्स के लिए भी एक अलग से कुछ टॉपिक पूछते हैं, जैसे कि आपका एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। फिर आता है सोर्सेस। तो सोर्सेस सब टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टीचर मेरे हिसाब से कुछ टॉपिक्स में जीनियस है, जो सबसे आसान और एररलेस मेथड सिखा देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, और वो भी बहुत कम टाइम में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिलोगिज्म, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ये सब सौरभ सर जो अड्डा 24/7 में पढ़ाते हैं वो सबसे अच्छा कराते हैं, ठीक है। फिर मैथ्स मेनिया का आ गया फिगर काउंटिंग, क्लॉक, शेडो, ब्लड रिलेशन और एनालिटिकल रीजनिंग। और मैथ्स मेनिया का अगर आप वीडियो देखोगे तो वो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से सिखा देते हैं। फिर विक्रमजीत सर जो रैंकर्स गुरुकुल में पढ़ाते हैं, उनका कैलेंडर आ गया। और पीयूष वैष्णव सर जो करियरविल में पढ़ाते हैं, उनका एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डाइस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये सब उनसे आप पढ़ लेना। और ये सारे सोर्सेस यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने वेटेज में दिखाया था आपको, कुछ टॉपिक जैसे एनालॉजी, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, फिगर, मिसिंग नंबर और लेटर, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, मिरर इमेज, फिर डाइस, कोडिंग, डिकोडिंग, इनसे मिनिमम 2 से 3 सवाल हर एक टॉपिक से आपको मिलेगा। और कैलेंडर, फिगर काउंटिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इसमें थोड़ा बहुत इसका मॉडरेट वेटेज रहता है, लेकिन इसको आपको स्किप नहीं करना चाहिए। और क्लॉक, शेडो, वाटर इमेज, ये बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसको भी आपको करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है कहीं से भी। तो फिर आपको क्लासेस करके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका शॉर्ट नोट्स बनाना है, जैसे कि एनालॉजी, मिसिंग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सब में आपको प्रैक्टिस चाहिए ज़्यादा, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ होते। लेकिन कुछ टॉपिक जैसे सिलोगिज्म हो गया, ठीक है, फिर सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ चीज़ें और इनइक्वालिटी में कुछ चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था कैसे, और बहुत ही कम टाइम में ये आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो आपको छोटा छोटा करके शॉर्ट नोट्स बना लेना है कि आपका कोई भी टॉपिक अगर वीक हो तो इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम से पहले भी आप इसको देख के जा सकते हैं एक बार। फिर आ जाते हैं हम प्रैक्टिस। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट है, इसमें फुल मार्क्स स्कोर करना कोई मतलब बहुत ही आम बात है। और इसमें चाहिए होता है आपको स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि आपको टाइम कम लगेगा, लेकिन टाइम कम होते भी आपको एक्यूरेसी आपको सही रखना है, क्योंकि रीजनिंग में सिली मिस्टेक का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको हड़बड़ी में कुछ ऐसा वैसा स्टेप नहीं लेना है। फिर टाइम मैनेजमेंट और अवॉइडिंग सिली मिस्टेक थ्रू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से आपको क्या सिखाएगा, एक तो आपको टाइम मैनेज करना सिखाएगा, और एक आपको सिखाएगा कि सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड कर सकते हैं आप, और ताकि आप सिली मिस्टेक को एक बार ठीक से एनालाइज करो और मतलब दोबारा उसको रिपीट मतलब ना करो ऐसा। तो टाइम मैनेजमेंट जैसे कि मैंने बताया अभी, अभी तो सेक्शनल टाइमिंग आ गया प्री और मेंस में, तो उस हिसाब से तो आपका रीजनिंग ठीक टाइम से हो जाना चाहिए। तो आपको बस देखना है कि आपका सिली मिस्टेक ना हो। और दूसरा चीज़ जैसे कि रेलवे फिर आईबी का एग्जाम्स, उसमें आपको टाइम मैनेज करना सिखाएगा रीजनिंग, जैसे कि 25 क्वेश्चंस आपका 10 या 12 मिनट में आराम से हो जाएगा अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो। फिर कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको एक टॉपिक खत्म करना है, फिर टेस्ट रैंकिंग, गगन सर का एक
ऐप है, तो उससे आप सेक्शनल प्रैक्टिस कर सकते हो एआई जनरेटेड मॉक से। उसमें से आपको बस एक चैप्टर सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम सेट करना है। फिर आपको धीरे धीरे ऐसे करके सिलेबस ख़त्म करना है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, शॉर्ट नोट्स बनाना है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स का। फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यू बेस्ड जो प्रैक्टिस टेस्ट रहता है ना, उसका सेक्शन लगाना है मिक्स्ड वाला, सिलेबस ख़त्म करने के बाद। वो आपका टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। फिर आपको ठीक से एनालाइज करना है कि कहाँ पे आपको टाइम कम देना चाहिए था कहीं, और कहीं पे आपका अगर सिली मिस्टेक हुआ होगा तो ठीक है। तो उसको देखते हुए आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आपका कोई टॉपिक थोड़ा सा वीक है, ठीक है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो जैसे कि मैंने बताया था मेंटरशिप के बारे में लास्ट 3-4 वीडियो में, मैं एक 1:1 गाइडेंस शुरू किया हूँ, क्योंकि एसएससी में अभी तक कोई भी 1:1 या रेलवे में भी नहीं है 1:1 गाइडेंस। सब जगह पे बस एक सबको एक टारगेट दे देते हैं वो लोग, और जिसका रीजनिंग वीक हो या स्ट्रांग हो, जिसका मैथ वीक हो या स्ट्रांग हो, उस हिसाब से स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस कोई नहीं करता, ऐसे ही टारगेट देते जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे आपको नोट मेकिंग सिखाऊंगा, रिवीजन करने का सही तरीका सिखाऊंगा, क्या क्या सोर्सेस फॉलो करना है वो सिखाऊंगा। फिर मॉक एनालिसिस करना, रूटीन मेकिंग जो कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बेस्ड होगा वो, और बाकी सब कुछ जो आता है वो आपका जब से आप मेंटरशिप लोगे उस टाइम से आपका जब तक ना सिलेक्शन होगा उस टाइम तक सब कुछ मेरा जिम्मेदारी है। और इसका एक बहुत मिनिमल फीस रहना है, मैं रखा हूँ। ऑलरेडी 3 लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ, तो यू कैन बी नेक्स्ट। और अगर आपको चाहिए होगा तो एक बार गाइडेंस करके कमेंट कर दीजिएगा, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, उससे आप ज्वाइन हो जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। और जो ये पूरा 1:1 रहेगा गाइडेंस, हर एक हफ्ते आपके साथ मेरा पर्सनली बात होगा। सबके साथ ही होगा, लेकिन ग्रुप में नहीं होगा, पर्सनली 1:1 होगा। तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। वीडियो में कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेरी वगैरह होगा तो शेयर कीजिएगा, और वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।